विद्यार्थियों, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने परिमेय संख्याओं के योग संक्रिया पर आधारित विभिन्न प्रकार के उदाहरण समझे थे और हल किए थे। आज के सेशन में हम परिमेय संक्रियाओं में व्यवकलन संक्रिया अर्थात घटाने पर आधारित विभिन्न उदाहरणों को समझेंगे और हल भी करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याएं हमको दी गई है। एक है 5/7, इसमें से हमको घटाना है 2/7। तो देखिए, पहले इसको भी हम संख्या रेखा पर घटा के देखते हैं कि कितना प्राप्त होगा। दाईं तरफ होता है प्लस और बाईं तरफ होता है माइनस, आपको ध्यान होगा संख्या रेखा पर। और यहाँ पर हम ले सकते हैं 0। अब इसका जो हर है इनका है 7, तो हमको 1/7 का अंतर लेना होगा। तो देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। इस तरफ लेंगे हम माइनस 1/7, माइनस 2/7 और माइनस 3/7। 5/7 हमारा ये रहा। अब हमको यहाँ पर घटाना है अर्थात कम करना है। तो कम करने के लिए हमको आना पड़ेगा बाईं तरफ। ये 1/7 और ये 2/7। तो 5/7 में से हमने 2/7 घटाया तो कितना प्राप्त हो गया हमें? 3/7। अब देखिए इसको हम कैसे घटाएंगे अंकगणित में। 5/7 माइनस 2/7 लघुत्तम आएगा 7। 7 में 7 का भाग दिया, एक बार गया, 1 पंजे 5। 7 में 7 का भाग दिया, एक बार गया, 1 दूनी 2। तो 5 माइनस 2 3/7। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल समान प्राप्त हुआ। ये हमको प्राप्त हुआ संख्या रेखा द्वारा 3/7 और ये अंक गणित द्वारा। अब एक और उदाहरण देखिए। अब हमको घटाना है 3/5 में से घटाइए 7/5, अर्थात 3/5 हमको दिया हुआ है, उसमें से घटाना है 7/5 को। तो देखिए किस तरह घटाएंगे। पहले तो आएगा 0। अब इसके हर में है 5, तो अर्थात हमको 1/5 1/5 का अंतर लेना है। तो बाईं तरफ तो आएगा माइनस में और दाईं तरफ आएगा प्लस में। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। इस तरफ माइनस में 1/5, माइनस 2/5, माइनस 3/5, माइनस 4/5, माइनस 6/5, माइनस 7/5। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है हमको कि जो भी बटे वाली संख्या हो उसमें ही हमको अंतर लेना है। बटे में अगर 3 होता तो 1/3 का अंतर लेते, 4 होता तो 1/4 का, अभी 5 है तो हमने सब में अंतर लिया है 1/5 का। अब 3/5 से हमको प्रारंभ करना है 3/5। तो देखिए 3/5 है यहाँ पर, इसमें से हमको घटाना है 7/5, अर्थात हम घटाएंगे तो हमको चलना पड़ेगा बाईं तरफ, ये ध्यान रखिए। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और 7/5। अर्थात संख्या रेखा पर देखिए हमने घटाया 3/5 में से 7/5, तो हम कहाँ पहुंच गए? -4/5 पर। तो इस तरह से संख्या रेखा द्वारा हमारा प्राप्त उत्तर है -4/5। अब हम अंक गणितीय विधि से घटाते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। 3/5 माइनस 7/5। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 5। 5 में 5 का भाग दिया, 1 प्राप्त हुआ। 1 को गुणा करेंगे 3 से तो 3, माइनस 1 गुणा करेंगे 7 से 7,
अब घटाएंगे 7 में से 3 और जो भी आएगा निशान लगा देंगे उसके माइनस का, तो प्राप्त होगा 4 और माइनस लगाएंगे तो -4/5। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम घटाते हैं तो संख्या रेखा और अंकगणितीय विधि में भी वही हमें समान प्राप्त हुआ मान। बस शर्त ये ध्यान रखनी कि उनका हर समान होना चाहिए, तभी हम उसे संख्या रेखा पर भी घटाएंगे। नहीं तो घटाने से पहले हमको उसका हर समान करना पड़ेगा, उसके बाद हम संख्या रेखा पे घटा सकते हैं। अब हम जो उदाहरण कर रहे हैं उसमें देखिएगा कि दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं है, तो उन्हें किस तरह घटाना है। हमको संख्या दी गई है 5/7 और 3/8। इसमें लिखा है कि हमको इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करने का कोई भी प्रश्न आ जाए उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें भी आपको व्यवकलन की क्रिया ही करनी है, अर्थात घटाना है। तो 5/7 माइनस 3/8। अब देखिए यहां पर हमको लेना पड़ेगा लघुत्तम 7 और 8 का। आपको एक बार बता दें वापस लघुत्तम कैसे लेना है। 7 और 8 को एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देना है। जिस संख्या में नहीं जाएगा वो संख्या ऐसे कैसे रहेगी, और जिसमें जाएगा जितनी बार वो लिख देना है। 2 चौके 8, फिर वापस 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का जाएगा, 2 एकम 2 और 7 में जाएगा 7 का 7 एकम 7। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर लघुत्तम। देखिए क्या, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। तो 7 और 8 का लघुत्तम आ गया 56। और जिसको पहाड़े आते हैं डायरेक्ट वो जान सकता है कि 7 और 8 के पहाड़ में संख्या कौन सी आती है, 56। जो कॉमन है अर्थात 7 और 8 का भाग 56 में जा रहा है। 56 में हम भाग देंगे, 7 का भाग जाएगा 8 बार, उसको गुणा करेंगे इससे 5 से। तो 5 गुणा 8 माइनस 3 ऐसे कैसे आएगा। फिर 56 में भाग देंगे हम 8 का, फिर भाग जा रहा है 7 बार, गुणा करेंगे 3 से। तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, 8 पंजे 40 और 7 तिया 21 बटे में आ जाएगा 56। 40 में से 21 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा बताइए जल्दी आप। हाँ कितना, नहीं गलत, आप बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक। तो हमें प्राप्त होगा 19/56। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको कि अंतर अगर आ जाए तो भी हमको क्या करना है, व्यवकलन ही करना है। अब एक और उदाहरण देखिए, जैसे कोई से भी आपको परिमेय संख्याएं दे सकता है। इसमें आपको ध्यान रखना है दोनों धनात्मक भी हो सकती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक भी हो सकती है, या दोनों ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे एक और संख्या दी है हमको 7/8 और 5/9 का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों के बीच में निशान लगाना है, आपको ध्यान है माइनस का। 7/8 माइनस 5/9। अब 8 और 9 ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आ जाए। देखिए अब 8 और 9 के पहाड़े तो आपको आते ही हैं, तो 9 और 8 के पहाड़े में संख्या आती है 72। कैसे देखो मालूम किया, 9 का पहाड़ा बोलिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 के पहाड़े में नहीं आता। 9 तिया 27, 8 के पहाड़े में नहीं आता। 9 चौक 36, 8 के पहाड़े में नहीं आता। 9 पंजे 45, 8 के पहाड़े में नहीं आता। 9 छिक्के 54, 8 के पहाड़े में नहीं आता। 9 7 63, 8 के पहाड़े में नहीं आता। 9 8 72, 8 के पहाड़े में आता है। तो इस तरह से 72 हो जाएगा इसका एलसीएम। और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको अभी संक्षिप्त विधि बताई थी पिछले उदाहरण में कि संक्षिप्त विधि में आप भाग देते जाइए और जब तक हमारा 1 नहीं आ जाए लास्ट में तब तक आपको उसको करते रहना है। और फिर जो संख्याओं का भाग दिया था उन सबका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 72 में भाग देंगे, 8 का 9 बार जाएगा, 9 को गुणा करेंगे 7 से, 7 गुणा 9,
फिर 72 में भाग देंगे, 9 का भाग जाएगा 8 बार, 8 गुणा करेंगे 5 से, 5 गुणा 8, 7 9 63, 5 8, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, बटे में आ जाएगा 72, 63 में से घटा देंगे 40, इकाई में से इकाई घटाइए, 3 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गए 2, तो इस तरह से प्राप्त हो गया 23/72। तो इस तरह से हमने देखा, इसमें भी दो संख्याओं को हमने घटाया तो हमें प्राप्त हो गया। एक और उदाहरण बिल्कुल ध्यान से आप देख के इसको लिख लीजिए, कीजिए, ध्यान कीजिए। लघुत्तम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर लघुत्तम में गलती हो गई तो आपका सारा सवाल गलत हो सकता है। अब एक और हमारा उदाहरण है, देखिए 3/11 और 8/7, इसका अंतर हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 3/11 माइनस 8/7। अब यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 11 और 7 का लघुत्तम 77, क्योंकि 77 में 11 का भाग भी जाता है और 7 का भाग भी जाता है। 77 में 11 का भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, 7 तो गुणा करेंगे 3 से, 3 गुणा 7, फिर 77 में 7 का भाग देंगे जाएगा 11 बार, 11 गुणा करेंगे 8 से, 8 गुणा 11, 7 दिया 21, 11 8 88, बटे में आ जाएगा 77। अब देखिए यहाँ पर 21 है और 88 भी है, बीच में निशान कौन सा है, माइनस का, अर्थात जो हमारी बड़ी संख्या है वो अब की बार आई है माइनस में। तो उत्तर भी हमारा किस में आने वाला है, माइनस में, ऋणात्मक आने वाला है। इकाई में से इकाई घटाइए, 8 में से 1 गए 7, 8 में से 2 गए 6। घटाने के बाद में अगर ये संख्या सरलतम रूप में बदल सकती है, अर्थात इसको हम काट सकते हैं तो काट देंगे, लेकिन ये संख्या सरलतम रूप में नहीं बदलेगी, इसलिए हमारा उत्तर हो गया 67/77। जल्दबाजी में ऐसे नहीं करना है आपको, कहीं आप इस 7 को 7 से काट दें, क्योंकि यहाँ पर बीच में गुणा का निशान नहीं है, इसलिए ये नहीं कटेगा। उत्तर ऐसे कैसे रहेगा, 67/77। अब अगला हमारा प्रश्न है कि 1 सही 2/3 और 2 सही 4/5 का अंतर ज्ञात करना है हमको। 1 सही 2/3 और 2 सही 4/5 का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको ये अब की बार दी हुई है मिश्र भिन्न, तो जब भी मिश्र भिन्न आ जाए एक बार तो आप उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, अंतर ज्ञात करना है तो अंतर के लिए निशान लगाते हैं हम माइनस का, उसको लिखने के बाद में फिर आपको हल करना शुरू करना है। पहले आप उसको बदलेंगे विषम भिन्न में, अर्थात अनुचित भिन्न में। 3 एकम 3 और इसमें जोड़ेंगे 2 तो प्राप्त हो जाएगा 5/3। और यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 4 14/5। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, जब इसका लघुत्तम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15, क्योंकि 15 दोनों संख्याओं के पहाड़े में आता है। अब 15 में क्या करना है हमको, 3 का भाग देना है। 15 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार, हाँ शाबाश, 5 बार। 5 से गुणा करेंगे 5 से, तो इस तरह लिख सकते हैं आप 5 गुणा 5। फिर 15 में 5 का भाग देंगे, हाँ आप बताइए भाग कितनी बार जा रहा है, कितनी बार, हाँ बिल्कुल ठीक, उसको गुणा करेंगे हम 14 से, तो 14 गुणा 3। तो अब देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें, 5 पंजे 25, 14 तिया 42 बटे 15। तो 42 में से हम घटा देंगे कितना, 25। जब 42 में से 25 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 17, वो भी माइनस में, बटे में आ जाएगा 15। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो गया -17/15।
अब आपको दिख रहा होगा ये विषम भिन्न है, अर्थात इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो जब अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तब हमको क्या करना है, उसको बदलना है वापस मिश्र भिन्न में। तो देखिए भाग देते हैं हम, 15 एकम 15, शेष कितना बच गया 2, तो ऊपर आ जाएगा 2, भाग किसका दिया था 15 का। तो इस तरह से हमें घटाने पर प्राप्त हुआ -1 सही 2/15। दो मिश्र भिन्न थी, उनका अंतर भी हमको मिश्र भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ। अगला हमारा एक सवाल है, 7/9 में से हमको घटाना है 2/5। तो लघुत्तम लेंगे पहले, अब सबको लघुत्तम लेना आ गया। आप सबको किस किस को लघुत्तम लेना आ गया, हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, चलो अब एक बार और समझा रहा हूं, फिर किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। 5 और 9 इसका लघुत्तम लेना है हमको। तो सबसे पहले भाग देते हैं 2 का, अगर भाग जा रहा है तो, लेकिन 2 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, तो हम भाग देंगे इसमें 3 का। 5 3 तिया 9, पुनः 3 का भाग जाएगा, 5 में नहीं, लेकिन 3 में 3 एकम 3। अब यहां पर 1 हो गया, यहाँ 5 है तो 5 एकम 5, इस तरह से 1 प्राप्त हुआ। तो हम इन तीनों का गुणा कर लेंगे, जिनका भाग हमने दिया है, गुणनखंड प्राप्त हुए 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए क्या आ गया लघुत्तम, 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो इस तरह से हमको 5 और 9 का लघुत्तम प्राप्त हो गया 45। तो हम यहाँ लिख देंगे 45। अब 45 में भाग देंगे 9 का, तो जाएगा 9 पंजे 45 भाग 5 बार। 5 को गुणा करेंगे 7 से, 7 गुणा 5, पुनः 45 में भाग देंगे 5 का, तो भाग जाएगा 5 9 45। 9 को गुणा करेंगे 2 से, तो देखिए 7 पंजे 35 माइनस 9 दूनी 18 बटे 45। 35 में से घटा देंगे 18, इकाई में से इकाई नहीं घटेगी तो उधार लेना पड़ेगा 15। 15 में से 8 गए, बच गए 7, यहाँ पे रह गया 2, 2 में से 1 गया, बच गया 1, तो 17 बटे 45। इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त क्या हुआ, 17 बटे 45। एक और उदाहरण देखिए। अब हमको दी गई है एक मिश्र भिन्न 2 सही 1/5, इसमें से हमको घटानी है एक ऋणात्मक संख्या, अर्थात -1/3। अब तक हम धनात्मक में से धनात्मक घटा रहे थे, या धनात्मक में से हमने ऋणात्मक संख्या नहीं घटाई थी, लेकिन अब देखिए धनात्मक में से हम घटा रहे ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ माइनस आएगा, घटाने का निशान, और ये हमको पहले से ही माइनस दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस का गुणा कर लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा प्लस। लेकिन उससे भी पहले हमको इसको बदलना है, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 5, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1/3। तो देखिए हम 2 से 1/5 में से घटा रहे हैं माइनस का 1/3, तो वास्तव में तो हम घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, चिन्ह बदलने से क्या हो गया, अब जोड़ हो गया। तो 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे, प्राप्त होगा, दोनों के पहाड़ में कौन सी संख्या आती है, 15, तो 15 हो गया लघुत्तम। 15 में किसका भाग देंगे, 5 का, तो भाग जाएगा 3 बार। 3 को गुणा करेंगे 11 से, 11 गुणा 3 प्लस 15 में भाग देंगे 3 का, तो भाग जाएगा 5 बार। 5 को गुणा करेंगे 1 से, तो 1 गुणा 5, देखिए 11 तिया 33 प्लस 5 एकम 5 बटे 15। तो 33 में हमने जोड़े 5, तो कितना हो गया 38, बटे में आ गया 15, तो 38/15 हमको प्राप्त हुआ। कौन सी भिन्न प्राप्त हुई है, ये विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है,
तो भाग देना पड़ेगा, जिससे भी इसको हम किस में बदल लेंगे, मिश्र भिन्न में। तो एक बार पुनः देख लीजिए, जो भूल गए मिश्र भिन्न में बदलना, 15 का भाग देंगे 38 में, भाग जाएगा 2 बार, 15 दूनी 30, शेष बचा 8। तो हमारा सूत्र क्या होता है मिश्र भिन्न का, भागफल। सबसे पहले आता है भागफल, फिर आता है भागफल सही, शेषफल, फिर बटे में आता है भाजक। तो क्या हो गया, 2 सही 8/15, ये हमको प्राप्त हुआ जब हमने क्या किया, 2 सही 1/5 में से कितना घटाया, माइनस का 1/3 घटाया। अगला एक और उदाहरण है हमारा, 2/7 में से -5/6 को घटाइए। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 2/7, फिर लगाएंगे घटाने का निशान, और फिर जो हमको परिमेय संख्या दी है वो लिख देंगे। अगर उसका निशान कुछ दे रखा है हमको माइनस, तो उसको हमको कोष्ठक में लिखना है, बस ये ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि बिना कोष्ठक में लिखेंगे तो हो सकता है आप निशान एक ही मान लें। तो निशान अलग अलग है, ये माइनस बाहर है, ये माइनस अंदर है। तो 2/7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/6। अब 7 और 6 इसका लेना है हमको एलसीएम, अर्थात ऐसी संख्या जो इनके पहाड़े में आती है सबसे पहले। तो देखिए बड़ी संख्या का हम पहाड़ा बोलते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, नहीं आता 6 के पहाड़े में, 7 तिया 21 नहीं आता, 7 चौके 28 नहीं आता, 7 पंजे 35 नहीं आता, 7 छिक्के 42। तो इस तरह से एलसीएम आ गया 42। 42 में देंगे हम 7 का भाग जाएगा 6 बार, 7 छिक्के 42, 6 को गुणा करेंगे 2 से, तो 2 गुणा 6 प्लस, फिर 42 में भाग देंगे 6 का तो जाएगा 7 बार, 7 तो गुणा करेंगे 5 से, तो 5 गुणा 7। तो इस तरह से देखिए अब क्या प्राप्त होता है, 6 दूनी 12 और 7 पंजे क्या होगा बताइए, हाँ 7 पंजे 35, बटे में आ जाएगा 42। 35 और 12 को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 47, बटे में आ जाएगा 42। तो आपको दिख रहा है ये भी कौन सी भिन्न आ गई, शाबाश। इसको बदलेंगे मिश्र भिन्न में, तो 42 का भाग देंगे, 42 एकम 42, 5 बचेंगे शेष, तो 5 आएगा अंश में और बटे में आ जाएगा 42। तो इस तरह से हमारे को उत्तर प्राप्त हो गया 1 सही 5/42, ये हो गया हमारा उत्तर। तो अब हम एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें हम मिश्र भिन्न में से मिश्र भिन्न को ही घटाएंगे। देखिए किस तरह से। अब हमको दी गई है एक मिश्र भिन्न 3 सही 2/5 में से हमको घटाना है 5 सही 1/7। तो पहले हमको क्या करना है, देखिए इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 3 सही 2/5 माइनस 5 सही 1/7। इनको लिखने के बाद में अब हमको मिश्र भिन्न को बदलना है अनुचित भिन्न में। तो 5 तिया 15 और 2 17/5 माइनस 7 पंजे 35 और 1 36/7। तो इस तरह से देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ, 5 तिया 15 और 2 17/5, 7 पंजे 35 और 1 36/7। अब हम ले लेंगे लघुत्तम, 5 और 7 का लघुत्तम। तो 5 सत्ते होता है 35, जो 5 के पहाड़े में भी आता है और 7 के पहाड़े में भी आता है। अब देखिए 35 में हम भाग देंगे 5 का, भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार। 7 तो गुणा करेंगे 17 से, तो 17 गुणा 7 माइनस 35 में भाग देंगे 7 का, भाग जाएगा कितनी बार आप बताइए, 5 बार। 5 से गुणा करेंगे 36 से, 36 गुणा 5। अब देखिए क्या प्राप्त होता है, 17 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 × 51, 17 चौके 68, 17 × 5 = 85, 17 छिक्के 102। तो 17 सत्ते 119।
यहाँ तक चाहिए हमको। तो इस तरह से पहाड़ों को भी आप एक निश्चित राग में गा सकते हैं, उससे आपको इनको एक साथ बोलने में आसान लगेगा पूरा। तो 17 सत्य प्राप्त हुआ 119। अब 36 गुणा 5, 36 का पहाड़ा थोड़ा कठिन होता है, तो अब क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। 5 छिक्के 30 की 0, हासिल लगी 3, 5 3 15, और हासिल कितनी थी 3, 3 में जोड़ा 15 तो कितना हो गया 18। तो क्या प्राप्त हुआ देखिए, 180 में से घटा देंगे 119, तो प्राप्त होगा हमें 61। अब बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए 61 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, और बटे में आ जाएगा 35। अब आपको दिख रहा होगा सबको कौन सी भिन्न है, ये विषम भिन्न है। तो कौन सी भिन्न में बदलना होगा इसको, मिश्र भिन्न में। भाग दे देंगे, माइनस तो ऐसे कैसे लगा दो, 61 में 35 का भाग जाएगा कितनी बार, एक बार। 35 एकम 35, कितना बच गया 26 शेष बच गया, तो 26 आएगा और बटे में आ जाएगा 35। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया माइनस का 1 सही 26/35। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब हमको दो मिश्र भिन्न दी गई हो तो उनको पहले हमको विषम भिन्न या अनुचित भिन्न बदलना है, फिर लघुत्तम लेना है और फिर हमको हल करना है। तो आज के सेशन में आप सबने देखा कि हमने भिन्नों का सीखा व्यवकलन। इसमें हमने जो भिन्ने ली उसको हमने, जो हमारी रेखा होती है संख्या रेखा, उस पर भी हमने घटा के देखा, लेकिन वो भिन्ने थी जिनका हर समान था, और जो असमान हर वाली भिन्ने थी उनको जैसे हम अंक गणित में घटाते हैं उस तरह से हमने घटाया। वहां पर हमने साधारण भिन्न में से साधारण भिन्न, अर्थात जो हमारी भिन्न होती है उचित भिन्न में से उचित भिन्न को घटाया, उचित में से अनुचित को घटाया, मिश्र भिन्न में से मिश्र भिन्न को घटाया। इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के व्यवकलन के आज सवाल किए। तो आज का हमारा सेशन जो था भिन्नों के परिमेय संख्याओं के व्यवकलन पर आधारित, वो समाप्त होता है। अगले सेशन में हम फिर एक भिन्नों की अर्थात परिमेय संख्याओं की एक नई संक्रिया के साथ मिलेंगे। तब तक आप इन सवालों का अभ्यास करते रहिए, क्योंकि हमारी दो संक्रियाएं हो गई हैं परिमेय संख्याओं की, योग व व्यवकलन।